बचपन में मैं अपने नाना से बहुत प्यार करता था। जब मैं कम से कम 6 साल का था, 7 साल का था, तो मेरे को चोट लग जाती थी, तो मेरे नाना मुझे बहुत पिटा करते थे। एक बार क्या हुआ कि जब मैं छोटा था, एक ना वो होती है जिसके अंदर मतलब कछुआ छाप लगाते हैं। कछुआ छाप जैसे कि क्या कहते हैं उसको यार, जिससे मच्छर भागते हैं, मच्छरदानी या गोल सी कॉइल होती है ना मच्छरदानी की, तो उसके अंदर आग जलाते हैं ना, तो उसके अंदर एक स्टैंड आता है। वो स्टैंड काफ़ी ज़्यादा तीखा होता था। तो जस्ट मैं खेलता खेलता अपने पैर के अंगूठे में डालता हूँ और उसको ऐसे घुमा देता हूँ, और भाई मेरा पैर का अंगूठा पूरा छिल जाता है। पूरा छिलने के बाद भाई उसके अंदर खून ही खून निकलता है भाई। और मेरे नाना आते हैं, मेरे नाना मेरे को केयर नहीं दिखाते, मेरे को नाना भाई पूरी तरह पीटते हैं। चल ये क्या कर दिया तुमने, ये क्या करता है, बुरी तरह मारते हैं मेरे को, बुरी तरह पीटते हैं। और बाद में कहते हैं कि भाई ध्यान रखा कर अपना, लड़का है तू। तो मतलब क्या, मतलब तुम भी देखते होंगे अपने फैमिली में कि तुम्हें मम्मी बहुत पीटती है जब भी तुम चोट लगा के आते हो, जब भी तुम कुछ ऐसा काम कर रहे होते हो, कि जब भी तुम बाहर जाते हो तो एक मामाज बॉय वाला सीन आता है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा केयर मिलना तुम्हें। देखो भाई, राजा महाराजा के लड़के होते थे, जब बच्चे होते थे तो वो अपने प्रिंस को, अपने बच्चों को केयर नहीं करते थे कि भाई ऐसे ये मत करो, मतलब थोड़ा ध्यान रखो अपना। वो कहते थे कि भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनो, वॉरियर माइंडसेट। उनका वॉरियर माइंडसेट था कि भाई हमारा बेटा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसे जंगल में भी छोड़ दो तो वो जी कर वापस आ जाए, जंगली जानवर उसे लड़ के वापस आ जाए। ऐसे ही श्री राम जी को वनवास में छोड़ दिया गया था, ठीक है, माइथोलॉजी के अंदर आता हूँ मैं। तो जस्ट उन्हें बिना किसी टेंशन के वो रहे वहाँ पे। तो हमें आज क्या हो गया, हमें कोई क्यों नहीं छोड़ता, हमें जस्ट बचपन में ही क्यों नहीं सिखाया जाता कि यार तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम हम मामाज बॉय बनते हुए क्यों रह गए हम लड़के। क्योंकि हम, अगर लड़का कोई पैदा होता है तो वो कर्ज के साथ होता है, वो एक श्राप के साथ होता है कि जस्ट तूने पूरी ज़िंदगी, बचपन के अलावा शायद बचपन में भी दुख झेलने हैं और बुरी ज़िंदगी में भी किसी का सेवियर बन के रहना है। एक ऐसा बंदा जो हमेशा दूसरों की ही सोचता है, दूसरों के बारे में ही सोचना पड़ेगा तेरे को, वरना तेरे को कोई भी इज्जत नहीं देने वाला, और उसके बावजूद भी तेरे को कोई इज्जत नहीं देगा। तो अपने आप को हम क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जस्ट तुम्हें एक बात बता दूं, हमें पूरी लाइफस्टाइल ही डिस्ट्रॉय कर रही है, सोसाइटी हमें डिस्ट्रॉय कर रही है। बचपन में हमें बाहर जाते हैं ना, जब मैं बाहर निकला हूँ ना, जब भी मैंने जॉब करी है, तब से मुझे पता चल गया कि ये दुनियादारी बड़ी कुत्ती चीज़ है। दुनिया बहुत कुछ सिखा के रहेगी, दुनिया कुछ नहीं देखती है, उनको हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमारी फैमिली को ही है जस्ट हमारे से मतलब, और कई हद तक तो फैमिली को भी नहीं होता। मतलब कई फैमिली इन केसेस ऐसे होते हैं जिनको फैमिली वालों को भी भरोसा नहीं, अपने बच्चों पर वो नहीं होता, जस्ट वो बच्चे ऐसे ही पालते हैं और फेंक देते हैं। पर एक्स्ट्रा केयर करना हमें कहाँ पे ले जा रहे हैं। एक्स्ट्रा बच्चों को केयर करते हैं वो लोग जो अपने बच्चे को बड़ा नहीं होना देना चाहते, कि हमारे बच्चों को तो कष्ट ही ना मिले, हमारे बच्चे तो बस, हमारे बच्चे बेचारे शरीफ हैं, इनको मत मारो। भाई वो मार नहीं खाएंगे, पिटेंगे नहीं, बुली नहीं होंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। हाँ, उनको ट्रॉमा ज़रूर मिलेगा, पर उनको दुनियादारी का कैसे पता चलेगा कि रियलिटी ही यही है। असली दुनियादारी तो इन्हीं से ही जुड़ी है। 90% लोग ही तो बुली करने वाले यही हैं। कैसे पता चलेगा? अगर आज हम पिटेंगे नहीं तो कल को पीटने वाली हिम्मत कैसे आएगी हम में। हम तो रह जाएंगे कि जी मैं तो जी कंप्लेंट करूँगा। अम्बी वाला सीन देखा तुमने? अम्बी, अपरिचित मूवी देखी है, उसके अंदर अम्बी बेचारा कंप्लेंट्स करता है रह जाता है, बल्कि अच्छा कैरेक्टर है वो एक आम आदमी है, कंप्लेंट्स करता है बेचारा कि मैं तो तुम्हारी कंप्लेंट इससे करूँगा, मैं तुम्हारी कंप्लेंट इससे करूँगा, और जो अपरिचित है वो उनका दंड देता है। और हमें ऐसा ही बनना है। अंदर से हम अम्बी है, पर उन नरम बंदों के साथ ही जो हमारे साथ नरमी से पेश कर रहे हैं, पर उन बंदों के साथ नहीं जो हमें इतनी क्रूरता से पेश कर रहे हैं। लिटरली उनको जवाब देना पड़ेगा। हम कहाँ तक जवाब दे सकते हैं? जस्ट छोटे लेवल पे, पर बड़े लेवल पे कब देंगे जवाब? जब हमारे पास पावर होगी। और पावर कब होगी? जब तुम्हारे पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब तुम एक वॉरियर माइंडसेट बनोगे, मतलब लड़ाकू बंदा। अपने काम से लड़ना, जो भी तुम काम कर रहे हो जस्ट उसके अंदर तोड़ दो, ताकि तुम एक बड़े लेवल पे बन जाओ। कितने बड़े बन सकते हो तुम? एलोन मस्क भी तो इंसान ही है, चाहे उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई है, पर है तो इंसान ही वो बता तो वही चीज़ रहा है ना, वो कर तो वही रहा है ना, खाना तो वही खा रहा है ना। जस्ट हमें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है।
इन्वायरमेंट चेंज करोगे सब कुछ चेंज हो जाएगा। इन्वायरमेंट चेंज करोगे सोच चेंज हो जाएगी। सोच चेंज करने को अपने आप को पावरफुल करना है और पावरफुल करके सब कुछ चेंज करना है। जस्ट अपने आप को वॉरियर माइंडसेट में कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल असली लड़ाई के जहाज़ तुम ही हो, तुमने ही लड़ना है, तुम ही सेवियर हो, तुम ही अपने परिवार को आगे बढ़ा पाओगे और कोई नहीं। ये मैडी ही है। मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं मोहित ही हूँ, आखिरी जनरेशन जो मैं अपनी मम्मी को मेक या ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब मम्मी की लाइफ, मतलब अपने परिवार की लाइफ को मेक या ब्रेक कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम गरीबी में और जिए। मैं बहुत गरीब भी देख लिया यार, बचपन से पता नहीं कितनी मेरी पीढ़ियों ने गरीबी ही देखते आए हैं। वो कब तक ब्रेड एंड बटर पे ही जिए हैं। क्या मैं उनको लग्जरी लाइफ नहीं जिया सकता? क्या मैं उनको एक तगड़ी लाइफ नहीं जिया सकता? एक बार क्वेश्चन करो खुद से कि मेरे को कितना ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग कितने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। करोड़ों रुपए दिन दिन के कमा लेते हैं भाई कुछ लोग, और तुम जस्ट उसी केस में फंस जाते हो कि बस 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 लाख रुपए कमाने हैं मंथ के। नहीं भाई, 1 लाख रुपए बहुत छोटी चीज़ है। जस्ट बड़ा सोचना शुरू करो अभी से, तभी तो तुम आकाश में, याद रखना, दूर पत्थर मारोगे तब जाके पास पे लगेगा। ये कोई कहता है ना कि आकाश में पत्थर मारो तब जाके तारों पे लगता है, तो ये बात ध्यान रखना। सच है ये बात, जितना दूर सोचोगे उसके आसपास का ही मिलेगा। मैंने सोचा कि मेरे को एक बड़ी नौकरी है, मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना पाऊँगा, मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, और ऐसे ही मैं अपनी और चीज़ें, अपनी और स्किल्स लेके आऊँगा, उनको शार्प करूँगा। मेरे पास टाइम है, जितना भी है कम नहीं है। मैं रील्स के अंदर स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैंने रील्स देखनी बिल्कुल कम कर दी है। मेरे को जब भी लगता है कि मैं रील्स ज़्यादा देख रहा हूँ, मैं तभी बैठ जाता हूँ और मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता हूँ। तभी मैं अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने कोर्स के बारे में रिसर्च करने बैठ जाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करो। कंट्रोल करोगे तो कंट्रोल नहीं हो पाओगे। खुद को कंट्रोल करना है, दूसरों से कंट्रोल नहीं होना है। तो ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले ममाज बॉय बन के छोड़ना है तुमने, बनना है तो वॉरियर ही बनना है। वॉरियर हमेशा पहले भी याद किए जाते थे और आज भी याद किए जाएंगे। ममाज बॉय ना पहले याद किए जाते थे ना अब याद किए जाएंगे। याद किए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स, और वॉरियर्स तुम हो। हमारे अंदर, सबके अंदर वही लाल खून है, वही हमारा शरीर है, वही है हम। कोई कमी नहीं है हम में, सच में कोई कमी नहीं है। डिसेबिलिटीज़ के बाद भी लोग इतने मेडल्स ला सकते हैं। डिसेबिलिटीज़ बाद भी कोई बंदा ओलंपिक जीत सकता है। तुम्हें सब पता है, सब कुछ कोई कर सकता है। तो तुम क्यों अपना जिम्मा अपने हाथ में नहीं ले रहे हो? किसी और के भरोसे क्यों बैठे हो? जस्ट स्टार्ट करो। मैंने भी अपना जिम्मा अपने हाथ में ही लिया है। मेरे को रात को नींदें नहीं आती है, दिन रात यही चल रहा होता है कि मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा। मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है। जस्ट अपनी डाइट पे ध्यान दिया है, अपने दिमाग पे ध्यान दिया है, अपने करियर पे ध्यान दिया है, और मैं ये करके रहूँगा और ये हो जाएगा। मुझे पता है 101% ये चीज़ हो जाएगी। और मैं, जब तुम ये वीडियो देखोगे, और मैं अपनी एक बड़ी वीडियो के अंदर ये वीडियो छोटी सी लगाऊंगा कि मैं मैनिफेस्टेशन पे बिलीव नहीं करता, पर जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ वो मेहनत है। मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दो, अपने आप पे काम शुरू कर दो। तो दिस इज़ बॉय मैडी, गेट अप, लिटरली गेट अप बड़ी। सच कह रहा हूँ तुम्हें, खड़े हो जाओ अभी भी। ये चैनल मैंने खुद को जगाने के लिए चालू किया था और मैं ऑलमोस्ट 20% जाग चुका हूँ। अभी भी 80% जागना बाकी है। सोचो 20% के अंदर इतनी ताकत है तो 80% के अंदर कितनी ज़्यादा ताकत होगी। तो तुम भी अपने आप को जगाना शुरू करो। गेट अप मैडी ऐसे ही नाम नहीं रखा मैंने इस चैनल का। गेट अप का मतलब जागो मोहित, जागो मैरी। तो दिस इज़ बॉय मैरी। सच में गेट अप बडी।